आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जिसको यदि आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं तो भोलेनाथ की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। उनके साथ साथ माँ पार्वती की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। यदि आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, आपके अंदर शांति नहीं है, बहुत ज्यादा मन अशांत रहता है, सुकून कहीं नहीं मिलता है, तो आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। बहुत प्रभावशाली व्रत होता है भोलेनाथ का। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज का विषय है मासिक शिवरात्रि का व्रत। कब किया जाता है, इसमें करने की विधि क्या है, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, पूजा किस समय करनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। मासिक शिवरात्रि का व्रत हमें सिर्फ महीने में एक बार करना चाहिए, 2 बार नहीं करना चाहिए। शिवरात्रि मासिक 2 बार पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। परंतु मासिक शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को ही, शिवरात्रि यानी कि चतुर्दशी तिथि, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए मासिक शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नहीं रखा जाता। आइए अब जानते हैं कि ये व्रत किया कैसे जाता है। सवेरे स्नान विधान करके उसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। व्रत में आप संकल्प 11 व्रत का ले सकते हैं, 21 व्रत का ले सकते हैं, या तो आप हमेशा करने का भी संकल्प ले सकते हैं। जैसा आपकी सुविधा हो, जैसे आप कर पाए वैसे आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद आपको भोलेनाथ की इसमें पूजा करनी है। भोलेनाथ की पूजा करने का भी एक विधान है, आगे मैं बताऊंगी कि भोलेनाथ की शिवलिंग पे आपको जो है वो जल चढ़ाना कैसे चाहिए, उसकी सही विधि क्या है, तरीका क्या है। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि क्या क्या चीजें चढ़ानी चाहिए। यदि आप मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो आपको पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। पंचामृत में 5 चीजें मिलती हैं: दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल। और इन सारी चीजों को आप एक साथ मिला के घोल करके एकदम परफेक्ट उसको बना करके तभी आप अभिषेक करें। अलग अलग कोई चीज नहीं दिखनी चाहिए। वो पंचामृत का स्नान सर्वोत्तम माना जाता है। जब उसको आप घोल करके एकदम एक कंसिस्टेंसी में ले आएंगे, वो जो पंचामृत बनता है उसका स्नान सर्वोत्तम माना जाता है। आप जानते हैं कि सर्वप्रथम तो हमको शिवलिंग में शुद्ध जल से ही स्नान कराया जाता है, या आप गंगा जल से करा सकते हैं, पर शुद्ध जल से करना चाहिए। उसको करने की विधि क्या है? जो शिवलिंग होती है, उस शिवलिंग में जो आगे अर्घा निकली होती है, हमेशा दक्षिण की दिशा में खड़े होकर के आपको ये अभिषेक करना चाहिए। दक्षिण दिशा में जब आप खड़े होंगे तो आप शिवलिंग के पीछे के साइड में आ जाएंगे और अर्घा आपके अगले साइड उत्तर दिशा में आएगी। ऐसे जगह खड़े होकर के जब आप शिवलिंग में अभिषेक करेंगे तो जो राइट हैंड साइड का एकदम टिप होती है अर्घा की आगे की टिप, वो होता है गणेश जी का स्थान। और जो लेफ्ट हैंड साइड की टिप होती है अर्घा की, वो होते ही कार्तिक जी का स्थान। और जो बीच में अर्घा बनी होती है वो होती है उनकी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। जो पीछे की तरफ गोल घूमा होता है वो होता है माँ पार्वती का हस्त कमल, और उसके बाद होती है शिवलिंग। तो आपको इसी क्रम से जल भी चढ़ाना है, अभिषेक भी करना है। जो शुद्ध जल आप सर्वप्रथम चढ़ा रहे हैं वो सबसे पहले आप गणेश जी के स्थान पे चढ़ाएं। थोड़ा सा जल एकदम आगे राइट हैंड साइड टिप पे चढ़ाएं, फिर आगे अर्घा के आगे लेफ्ट हैंड साइड टिप पे चढ़ाएं। उसके बाद अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ाएं, फिर जो है पीछे की तरफ जो पार्वती जी का हस्त कमल है उस जगह चढ़ाएं, और तब शिवलिंग पे अभिषेक करें। ये सही तरीका होता है अभिषेक करने का। इसको करने के बाद आप पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उसमें जो है वो बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, सबसे आखिरी में शमी पत्र चढ़ाएं। फूल चढ़ाना है तो वो भी पहले चढ़ा लें, नैवेद्य चढ़ाएं, और तब सबसे आखिरी में आप
शमी पत्र चढ़ाए। शमी पत्र चढ़ाने के बाद उसके ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता है, सबसे आखिरी में शमी पत्र चढ़ाना चाहिए। इतना चढ़ाने के बाद आपको वहां पर बैठ करके कुछ देर उनके मंत्र का जाप करना है। यदि आपके पास उनकी व्रत कथा की किताब है तो उसकी कथा आप पढ़ें, अन्यथा आप उनके कोई भी मंत्र का 108 बार जाप करें और पूरे दिन आपको व्रत करने का आप संकल्प लें। व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन करें, व्रत का भोजन करें। एक समय आप शाम के समय चाहें तो अन्न खा सकते हैं, एक अन्न खा सकते हैं। यदि आप फलाहार करें तो अति उत्तम होता है। इस व्रत को करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है यदि आप विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है वो इस व्रत को करें, अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाएगा, मनचाहा जीवन साथी उनको प्राप्त हो जाएगा यदि ये व्रत वो पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको मन में कहीं से भी कोई शांति नहीं दिखती तब आपको ये व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत बहुत फलदायी व्रत होता है। यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस व्रत को आप कर सकते हैं। करना कब से है? आप जो है महाशिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं या तो फिर आप सावन से प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी अच्छी तिथि को देख के आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत फलदायी व्रत होता है। जय भोलेनाथ।